लेकिन जी, पार्टी से जुड़ी हुई ऐसी खवातीन जो सियासत करती हैं उन पर भी, और जो पार्टी से जुड़ी हुई नहीं है लेकिन पार्टी के लोगों की जो घर की खवातीन हैं उन पर भी वो हमला करते हैं। अब दोबारा उन्होंने अलीमा खानम साहबा पर और बुशरा बीबी पर हमले कर दिए हैं, दोनों पर किए हैं, लेकिन ज़्यादा निशाने पर इस दफ़ा अलीमा खानम है। जो उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं जिनमें ज़ाहिर है कोई हकीकत नहीं है, लेकिन मैं आपको वो इल्ज़ामात बताऊं तो आप खुद ही सोच लेंगे कि जहनी तवाज़न ठीक नहीं है। उन्होंने कहा क्या है ये आपको बताता हूं। उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी और अलीमा खानम दोनों ने ग्रुप बनाए हुए हैं और यही पार्टी चलाती हैं, और पार्टी के अंदर ज़ोर ज़बरदस्ती है कि किसके ग्रुप को ज्वाइन करना है। फिर उन्होंने कहा कि मुझे डराया गया, मुझे अलीमा खानम साहबा ने बुली किया, डराया, ये कह रहे हैं शेर अफजल, और डराया इसलिए कि मैं अलीमा खानम साहबा के ग्रुप को ज्वाइन कर लूँ, जो कि उनके मुताबिक उन्होंने नहीं किया, और अलीमा खानम उनके साथ बदतमीज़ी करती रहीं। लफ्ज़ गंदी ज़ुबान तक इस्तेमाल किया शेर अफजल मरवत ने अलीमा खानम साहबा के लिए कि वो गंदी ज़ुबान इस्तेमाल करती हैं, कंट्रोल करती हैं सोशल मीडिया को। उन्होंने कहा कि आदिल राजा हों या हैदर मेहदी हों, या उन्होंने मेरी तरफ इशारा किया बाकी वीलॉग्स करने वाले लोगों की तरफ, सोशल मीडिया की तरफ। उन्होंने कहा ये सब कुछ अलीमा खानम के कंट्रोल में है, और साथ साथ अबसार आलम और वो भी लुकमा देते रहे, और लुकमा यही था कि क्या ये सब कुछ जो मुल्क के अंदर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ हो रहा है, या मुल्क के अंदर जो कुछ भी इस वक्त ये मामलात हो रहे हैं, क्या ये अलीमा खानम करवा रही हैं? तो शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि ये बिल्कुल अलीमा खानम ही करवा रही हैं। फिर उन्होंने कहा कि जब अलीमा खानम ने सबको डांटा, एक उन्होंने वाक़या भी सुनाया कि रमज़ान के महीने में कैसे एक दफ़ा गौहर खान अपने घर जाना चाहते थे अफ्तारी के लिए, और अलीमा खानम पार्टी ऑफिस में थी, वो उठ के जाने लगे तो उन्होंने उन्हें डांट के कहा कि आप यहाँ से नहीं उठ सकते, आप इधर ही बैठेंगे। तो और भी उन्होंने कहा कि आमिर डोगर साहब को भी बहुत इंसल्ट किया अलीमा खानम साहबा ने, फ़लाँ को भी किया, फ़लाँ को भी किया, इधर इन सब को ले आएँ, ये कुरान उठा लें, मेरे सामने बैठे, इन सब को अलीमा खानम साहबा ने बेइज्जत किया हुआ है। ये दावे शेर अफजल मरवत ने किए। फिर शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि मैं जेल में गया, वहाँ पर जाकर मैंने इमरान खान साहब को बताया कि अलीमा खानम हमें गालियाँ दिलवाती हैं, ख़ुद भी गंदी ज़ुबान हमारे लिए इस्तेमाल करती हैं। तो खान साहब ने कहा कि अलीमा खानम का नंबर ब्लॉक कर दो, उसका फ़ोन कोई ना उठाए। और शेर अफजल मरवत ये भी जो है वो बयान दे रहे हैं, और ये भी वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि पीटीआई की क़यादत से आप कुरान पर हल्फ ले लें कि ऐसा इमरान खान ने कहा था कि नहीं कहा था। आजकल कुरान उठाने का एक नया रवाज इन्होंने पैदा कर दिया है। पता नहीं ये अपनी बातें कुरान के बगैर क्यों नहीं कर सकते। ये सभी आजकल हल्फ उठाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। कुरान करीम लाते हैं, उसके ऊपर हाथ रख के हल्फ लेते हैं, दूसरे दिन वो बात कुछ और निकल आती है। बहरहाल आगे उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा मुलाकातें, अगला इल्ज़ाम उन्होंने लगाया कि सबसे ज़्यादा मुलाकातें अलीमा खानम की हुई, जो कि 300 से ज़्यादा मुलाकातें हैं वो अलीमा खानम की इमरान खान से हुई। और अब 2 मुलाकातें सिर्फ नहीं हो सकीं तो अलीमा खानम ने यह कह दिया कि मंजूर नज़र लोगों के साथ मुलाकातें करवाई जाती हैं। तो शेर अफजल ने कहा कि आपकी सबसे ज़्यादा मुलाकातें हुई हैं तो क्या आप मंजूर नज़र थीं? भाई वो उनकी सगी बहन है, उनकी फैमिली हैं, अगर उनसे नहीं होनी तो वो वाकई मंजूर नज़र ही हैं, वो इमरान खान की बहन है वो। लेकिन बहरहाल शेर अफजल ने कोई लेवल नहीं छोड़ा, कोई हद नहीं छोड़ी जिस पर उन्होंने अटैक नहीं किया। फिर उन्होंने कहा कि शेर अफजल ने कहा कि जब शेर अफजल ने अलीमा खानम साहबा पर कोई तनकीद की तो शहबाज गिल ने उस पर सख्त जवाब दिया और मेरी तस्वीर लगाकर कहा कि देखो शेर अफजल ने अलीमा खानम पर हमला आवर हो गए हैं। अब मुझे बताइए मैं क्या कहूँ, जब आप खान साहब की बहनों पर, उनकी बीवी पर, या किसी भी पार्टी की खातून पर इस तरीके से गलत इल्ज़ाम लगाएंगे, या पार्टी की किसी भी पर्सनैलिटी के घर की ख़वातीन पर, तो मैं आपको ये ना कहूँ कि आप हमला आवर हो गए तो और मुझे बताइए क्या कहूँ। क्या मैं आज आपकी सारी हरकत से ये कहूँ कि आप खान साहब की ज़ौजा और उनकी बहनों की इज़्ज़त अफजाई कर रहे हैं? मैं ये कहूँ? ये तो मैं नहीं कह सकता ना, आप हमला आवर ही तो हुए हैं ना, और मैं क्या कहूँ। यार उन्होंने कहा कि अलीमा खानम को चेयरमैन बना दो। अब ये नई तहरीक चल पड़ी है, क्यों चेयरमैन बना दो, ये कोई फैमिली लिमिटेड है? अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि ना अलीमा खानम ने कभी कहा कि मुझे चेयरमैन बना दो, ना पार्टी के किसी और ने। जब आप बारीकी से अलीमा खानम को चेयरमैन बना दो, इस ट्रेंड का, इस डिस्कशन का आगाज़ कहाँ से हुआ, उसको बारीकी से देखते हैं तो आपको ये भी पता चलता है कि ऐसे तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स जो शेर अफजल मरवत के करीब हैं, और अच्छी और बुरी बात दोनों में शेर अफजल मरवत को वो सपोर्ट करते हैं, डिफेंड करते हैं, ये ट्रेंड सबसे पहले उन्होंने खुद चलाया।
जिससे वाज़ेह होता है कि शेर अफजल मरवत ये जो हमला है वो प्लान कर रहे थे, पहले उनसे ये ट्रेंड चलवाया और अब सवाल कर रहे हैं कि क्यों चेयरमैन बना दें। तो दोनों तरफ से खेल रहे हैं, खुद ही ये काम करके खुद ही अटैक कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि अब मैं सबका धड़न तख्ता कर दूंगा, कोई मुझे डरा नहीं सकता, कोई मज़ीद मुझे धमकियाँ नहीं दे सकता, मैं अब सबको जो है वो एक्सपोज कर दूंगा और मैं सब के बारे में बता दूंगा कि किसने क्या किया। एंकर ने कहा तो फिर आप बता दें, बता क्यों नहीं रहे? उन्होंने कहा नहीं, अभी नहीं बताऊंगा, इनको एक दफ़ा फिर अपने आप को गालियां दे लेने दो, मीन कि ये लोग तमाम जो है एक दफ़ा फिर शेर अफजल को गालियां दे लें, फिर शेर अफजल बताएगा। शेर अफजल साहब, क्या गालियां खाने का कोई मेरा मतलब है फ़ायदा होना है आपको? आप पहले ही बता देते। मतलब ये मुझे समझ नहीं आई आपकी बात की कि जब अफसार आलम साहब कह रहे हैं कि पूरी तरह एक्सपोज कर दें किसने किसने क्या कुछ किया, तो आपने कहा नहीं, इन्हें एक दफ़ा फिर मुझे गालियां देने दें, फिर बताऊंगा। तो क्या आपको कोई चस्का है या कोई बैटरी चार्ज होनी है आपकी गालियां खाने के बाद, तो फिर आपने बताना है? आपको बताना चाहिए। आपको क्या अच्छा लगेगा फिर आपको गालियां पढ़नी? अगर मैं तो नहीं आपको गालियां दे रहा, मैं तो बड़े महज़्ज़ब अंदाज में आपसे सवाल पूछ रहा हूं, लेकिन अगर कोई लोग आपको गालियां देते भी हैं तो आप पहले उनको गालियां लेके क्यों बताना चाहते हैं, पहले क्यों नहीं बताना चाहते? बहरहाल, मैं बार बार हमेशा अपने व्लॉग्स में कहता हूं कि किसी को गाली नहीं देनी चाहिए। हाँ, गाली के बगैर बेशक सख्त ज़ुबान में बात करें, लेकिन गाली गलोच में नहीं। अच्छा जी। आ, फिर उन्होंने कहा कि अली अमीन जो है उन्होंने अलीमा खानम की जी हजूरी नहीं की, बुशरा बीबी की जी हजूरी नहीं की, तो अब उनके खिलाफ भी काम शुरू हो गया है। एक और बहुत बड़ा इल्ज़ाम उन्होंने लगाया कि कोई सहाफ़ी भी सलमान सफदर से पूछ ले कि उसको कितने पैसे मिले। उन्होंने कहा कि सलमान सफदर को जो पैसे मिले हैं और जो पार्टी फंड में से सलमान सफदर के नाम पर पैसे लिए गए हैं, दोनों में फ़र्क है। उनके कहने का मतलब ये है कि सलमान सफदर को पैसे तो कम दिए गए हैं फीस की मद में, लेकिन पार्टी के फंड से ज़्यादा निकाले गए, मतलब कि किसी ने दरमियान में करप्शन कर ली है। ये वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पैसे बाहर से आते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। बाहर से का मतलब ओवरसीज़ पैसे देते हैं वकला की फ़ी के लिए, दूसरी चीज़ों के लिए इल्ज़ाम वो लगा रहे हैं और वो गायब हो जाते हैं। उनका कहना है कि अलीमा खानम साहबा जो हैं वो इशारा करती हैं और शिबली फराज साहब के सिग्नेचर्स के साथ वो पैसे जो हैं वो निकलते हैं और दिए जाते हैं, और इस सारे प्रोसेस में उनके मुताबिक जो है वो अकाउंट्स में फ़र्क है। ये वो एक और संगीन और घटिया इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मैं यही कहूँगा, जिसका उनके पास कोई सबूत नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि 11 करोड़ अली अमीन गंडापुर साहब ने अभी तक वकला की फ़ीस की मद में दिया है। फिर उन्होंने कहा कि एक किसी और मामले में, किसी और वकला के मामले में 8 करोड़ दिए गए हैं, लेकिन आगे वकील को 3 करोड़ पहुंचे और बीच में 5 करोड़ जो हैं वो गायब हो गए हैं। ये भी इल्ज़ाम उन्होंने लगाया। फिर उन्होंने कहा शिबली फराज से पूछें कि पैसे कहाँ हैं, क्योंकि उन्हीं के दस्तखतों से पैसे जो हैं वो जारी होते हैं, आप पूछेंगे तो पता चल जाएगा। फिर कहा कि अली अमीन गंडापुर के अभी तक 70 करोड़ रुपए जो हैं वो पार्टी फंड पर लगे हैं, पार्टी को उन्होंने कर्जा भी दे रखा है, 5,000 कनाल वो ज़मीन बेच चुके हैं। फिर कहा कि सबाबी जलसा में 2 करोड़ रुपए खर्च आया, वो कहाँ से आया, वो भी उन्होंने किया था। फिर सलमान अकरम राजा कभी किसी वर्कर्स के लिए अदालत में पेश नहीं हुए, ये भी इल्ज़ाम लगाया। फिर कहा कि अलकादर यूनिवर्सिटी के लिए जितना भी फ़ंड आया है उसका भी ऑडिट होना चाहिए, उनके ख्याल में उसमें भी करप्शन हुई, मतलब कि कोई चीज़ छोड़ी नहीं है। और अभी कह रहे हैं कि मैं मज़ीद करूँगा। अब तो आप कपड़े उतार के ही बैठ सकते हैं टेलीविज़न पर माजरत के साथ। ये मेरी समझ से बाहर है, और आपसे भी ज़्यादा मुझे गिला जो आपसे ये हमले करवाने वाले हैं, जो पाकिस्तानी जर्नल्स हैं। मैं उनको कहूँगा कि ये लेवल है आपका कि आप लोगों की ख़वातीन के ऊपर इस तरीके से टेलीविज़न पर पूरे प्रोग्राम करवाते हैं और हमलाबाजी करवाते हैं और जुमलेबाजी करवाते हैं। समझ से बाहर है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर जो है वो पंजाब से है। पंजाब के सरकारी हस्पतालों की